अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ीशान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल कॉर्नर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान में एक तासुर है कि पाकिस्तान में आम शहरी के लिए, एक आम आदमी के लिए इंसाफ का हसूल नामुमकिन है। लेकिन आज जिस शख्स की हम बात करने जा रहे हैं, ना वो आम इंसान था, ना वो आम शहरी था। वो थे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म। पाकिस्तान के ऐसे वज़ीर आज़म जिन्होंने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने में सबसे बड़ा किरदार अदा किया, जिन्होंने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने का काम शुरू किया, जिन्होंने पाकिस्तान में रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाया, और वो शख्स थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो। उनकी फांसी के 44 साल बाद आज अदालत ने अपनी गलती तस्लीम कर ली है और उनको एक अधूरा इंसाफ दिया गया है। अब ये अधूरा सा इंसाफ इसलिए मैं कह रहा हूँ, आधा इंसाफ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो उन पे एलिगेशंस थे, जो उन पे इल्ज़ामात थे, उनको हटाया नहीं गया। और उनको ना हटाने की जो वजह है वो ये है कि पाकिस्तान में अगर आपके खिलाफ फैसला होता है तो सुप्रीम कोर्ट आखिरी हल है। अगर आप अपने खिलाफ फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हैं और सुप्रीम कोर्ट उसे कलअदम करार दे देता है तो ठीक है। अदरवाइज अगर सुप्रीम कोर्ट भी उसके साथ चलता है, वो फैसले को कलअदम करार नहीं देता और आपके खिलाफ फैसला आ जाता है, तो उसके अलावा कोई दूसरा प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं है जहां पे आप अपनी सजा को चैलेंज कर सकें। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब अपना जो फैसला था उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर चुके थे। यही वजह थी कि उनके ऊपर जो इल्ज़ामात थे, जो एलिगेशंस थे, उनको नहीं रिमूव किया गया। बट इस चीज़ को तस्लीम किया गया है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल नहीं मिला, उनको इंसाफ नहीं मिला। ये फैसला जब सुनाया जा रहा था उस टाइम पे बिलावल भुट्टो भी वहाँ पे मौजूद थे। वो काफ़ी इमोशनल हो गए थे इस चीज़ को लेके। अब ये चीज़ मैं आपको नवाज शरीफ के केस में भी रिलेट करके बताता हूँ। आपको याद होगा जब नवाज शरीफ साहब को 2017 में नाअहल किया गया, नाअहली के बाद उन्होंने अपनी सजा के खिलाफ अपील नहीं की थी सुप्रीम कोर्ट में। अब यही वजह है सुप्रीम कोर्ट में अपील ना करने की, क्योंकि उस टाइम पे बाबा रहमते साकिब निसार साहब की अदालत थी। उनका हर फैसला नवाज शरीफ साहब के खिलाफ होता था। वो तब तो ऐसा हाल था कि कोई वकील जाए ना जाए, पीटीआई का जो नवाज शरीफ के खिलाफ हो, फैसला उसके हक में ही आता था, क्योंकि साकिब निसार साहब के हाथ में वो हंटर था। वो जिस तरफ चाहते थे चला देते थे। उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी नवाज शरीफ साहब को सजा देने की। जब नवाज शरीफ साहब के खिलाफ फैसला आया, उसे ना चैलेंज करने का सुप्रीम कोर्ट में भी यही वजह है उसकी, क्योंकि अगर उस टाइम पे नवाज शरीफ साहब अपनी सजा को साकिब निसार की अदालत में चैलेंज करते, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते, तो वो 2 दिन के अंदर नवाज शरीफ साहब की जो अपील थी उसे मुस्तरद कर देते और जो उनको सजा दी गई थी उसको बरकरार रखते। ये वो वजह थी कि नवाज शरीफ साहब अपना जो फैसला था वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर रहे थे। और आपको बहुत अच्छे से याद होगा जब नवाज शरीफ साहब के खिलाफ फैसला आया था तो तमाम लोग जो तनकीद करते थे, पीटीआई वाले, वो कहा करते थे कि नवाज शरीफ साहब के सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन है, वो जाए साकिब निसार की अदालत में जाके रिव्यू पिटीशन दायर करें और वहां से इंसाफ ले लें। वो बार बार इस बात को रिपीट क्यों करते थे? उसकी वजह यह थी कि उन्हें मालूम था कि अदालतों के अंदर साकिब निसार बैठा है जो कि किसी भी तरह से नवाज शरीफ को इंसाफ नहीं देगा। वो नवाज शरीफ की अपील को मुस्तरद करेगा। इसलिए बार बार नवाज शरीफ साहब को अदालत में जाने का मशवरा दिया जाता था अपोजिशन की तरफ से। जब नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए पाकिस्तान से, उनकी वापसी आके भी अदालत में चैलेंज ना करने की वजह यह थी कि उस टाइम पे भी जो इमरानी टोला नाफिज था अदालतों के अंदर पाकिस्तान की, वो मौजूद थे। जब वो सब चले गए, फिर नवाज शरीफ साहब वापस आए, उन्होंने अपनी अपीलों को दायर किया और वहां से उनको इंसाफ मिला। ये वो वजूहात थी कि नवाज शरीफ साहब अपना जो फैसला था उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर रहे थे। और ये चीज़ हमने देख ली आज जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाले केस में। अदालत ने ये तो मान लिया हमारी गलती है, फेयर ट्रायल नहीं मिला, लेकिन वो इल्ज़ामात हटाने के हक में नहीं है या नहीं हटा सकती, क्योंकि हमारे आइन के अंदर अगर सुप्रीम कोर्ट में भी आपके खिलाफ फैसला आ जाए तो आप उसे दोबारा चैलेंज नहीं कर सकते। और इसी के साथ आज अदालत से एक और फैसला आया है, और वो फैसला लगभग इमरान खान साहब के हक में है, पीटीआई के हक में है। रिजर्व सीट्स जो पीटीआई को देने से या सुन्नी इत्तेहाद को देने से इनकार किया था, उसको चैलेंज किया गया पेशावर हाई कोर्ट। पेशावर हाई कोर्ट इस टाइम पीटीआई के लिए साकिब निसार का कोर्ट बना हुआ है, क्योंकि जिस तरह साकिब निसार साहब
عمران خان صاحب کو پی ٹی آئی کو بغیر کسی سماعت کے بغیر کسی حاضری کے بری کر دیا کرتے تھے، ان کے حق میں فیصلے سنایا کرتے تھے، مخالفین کو رگڑ دیتے تھے۔ آج وہی حال پشاور ہائی کورٹ کا ہے، کیونکہ پشاور ہائی کورٹ سے پاکستان تحریک انصاف کو بار بار ریلیف دیا جا رہا ہے۔ اس میں کچھ ایسے لوگوں کو بھی ریلیف دیا گیا جن کا نام 9 مئی میں شامل ہے، جس میں سب سے بڑی اگزامپل آپ علی امین گنڈا پور صاحب کو لے لیں۔ انہیں ریلیف ملا اور وہ آج کے پی کے وزیر اعلیٰ بن چکے ہیں۔